तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी समझेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अप्लाइड, rather we will derive the formula of the conservation of momentum. Let us assume कि शुरू में दो अलग अलग मास थे। एक कोई ब्लॉक था एम ए मास का, एक था एम बी मास का, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब जो यू ए था, जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक है, वो ज़्यादा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ब्लॉक, इससे इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तभी ना आपस में टकराएंगे। ये इससे तभी टकराएगा ना जब इसकी स्पीड इससे कम होगी। टी सेकंड के लिए आपस में टकराए, बहुत ही छोटा टाइम, टी सेकंड, ठीक है। और उसके बाद टकराने के बाद फिर से अलग अलग हो गए। तो जो पहला ब्लॉक था उसकी वेलोसिटी वी ए हो गई और जो दूसरा था उसकी वी बी हो गई। अब जरा देखते हैं कि ए ने बी पे जब ये आपस में टकराए होंगे, ये ए और बी, ए बी, तो इसने इस पे कुछ फोर्स लगाया होगा, एफ ऑफ ए ने बी पे कोई फोर्स लगाया होगा, ठीक है। और ठीक उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में बी ने ए पे लगाया होगा, यही है ना। ए ने जो फोर्स बी पे लगाया होगा, बी ने उतना ही फोर्स इस पे लगाया होगा, और इन दोनों में रिलेशन क्या होगा कि फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए, बट नेगेटिव इन डायरेक्शन, नेगेटिव इन डायरेक्शन। यही तो होता है, यही होता है ना भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो चलिए सबसे पहले हम लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ आपने क्या लगाया, एक ब्लॉक था, उसका मास एम ए था, वेलोसिटी ये थी, टी सेकंड में ये हो गया, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगा होगा, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगा होगा, या इसको ऐसे कह लीजिए आप कि इसने जो इसके ऊपर, जब आप एफ ने जो ए टू बी पे फोर्स लगाया, ए ने जो बी पे फोर्स लगाया, उसके कारण क्या हो गया, बी की वेलोसिटी यू बी से वी बी हो गई, यही तो है। ए ने जो बी पे फोर्स लगाया, उसके कारण बी की वेलोसिटी यू बी से वी बी हो गई। तो वो फोर्स क्या है, वो फोर्स m इंटू ए होता है ना, तो m इंटू बी वी बी माइनस यू बी डिवाइड बाय टोटल टाइम टी, यही होता है ना। m इंटू ए क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही तो है भाई, ओके। अब B ने क्या A को छोड़ दिया क्या, विल B बेयर A, नो, B भी बदला लेगा और B ठीक उतना ही फोर्स लगाएगा A पे, लेकिन अलग डायरेक्शन। तो पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, तो F, अच्छा B ने A पे जो भी फोर्स लगाया उसका इफेक्ट क्या आया कि इसकी वेलोसिटी U A से V A हो गई, यही तो है। वो फोर्स क्या है, m इंटू ए, बड़ा लिख लेते हैं ऐसे, इंटू वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाई टी। अच्छा, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। एफ ए बी, ए ने जो बी पे लगाया इज इक्वल टू एफ बी ए, बी ने जो ए पे लगाया बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, माइनस। इन दोनों को आप भाई बराबर रख दीजिए। सो एम बी वी बी माइनस यू बी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू एम ए वी ए माइनस यू ए डिवाइड बाई टी। टी से टी कैंसिल हो गया दोस्तों, निकला क्या, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इज इक्वल टू, ये माइनस इज इक्वल टू माइनस एम ए वी ए प्लस एम ए यू ए, ठीक है भैया। सो एम बी वी बी प्लस
MAVA is equal to MBUB plus MAU। इनिशियली पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या था? शुरू में पूरा मोमेंटम क्या था? MAUA प्लस MBUB, यही तो फाइनल क्या था भाई? इनिशियल फाइनल क्या था? MAVA प्लस MB, यही है ना दोनों? So the initial momentum is equal to the final momentum. So the initial momentum is, initial is equal to P initial is equal to P final. इसको ही हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लेकिन तब अप्लाइड है जब इस पूरे सिस्टम में, जिसमें ये दोनों के दोनों जा रहे हैं, बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट। अभी आप कह दो कि साहब फ्रिक्शन वाली सरफेस है, ये दोनों के दोनों बॉल जा रही हैं, तो भी ये लगा दो, तो ये अप्लाइड इसमें नहीं होता है, तो ये अप्लाइड इसमें नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो लाइए हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, and then we will go ahead. So please keep on studying with NCERT and so there is a question on NCERT का एक क्वेश्चन 9.6 है। तो 20 ग्राम की बुलेट है, ओके, उसको 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से शॉट किया गया, और जो राइफल है या रिवॉल्वर है उसका मास जो है 2 kg। So what has been asked? It has been asked for the recoil velocity. This is the velocity of the bullet. So recoil velocity. तो recoil velocity हम किसे कहते हैं? जिस velocity से पीछे ये झटका मारेगी, क्या करेगी? झटका मारेगी इस velocity से। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में? अच्छा, इसमें क्या कोई बाहर से कोई फोर्स लगा? क्या तुमने ये पकड़ी और ये ऐसे ही ट्रिगर कर दी? क्या बाहर से किसी ने धक्का दिया क्या, या बाहर से किसी ने डंडा मारा क्या उस बुलेट को बाहर भेजने के लिए? नो, जो भी फोर्सेस है इंटरनल, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो एज देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स external force, ऐसे में क्या कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए। इसके लिए क्या है, जो शुरुआत में इनिशियली, तो आप क्या करिए, बुलेट को ना एक एंटिटी मान लीजिए। तो मास ऑफ द बुलेट क्या है भैया? वो है 0.2 kg, यही तो है, 20 ग्राम है, सॉरी 0.02 kg, ठीक? नहीं, 0.2 kg है, 10 ग्राम है ना, 20 ग्राम।
So mass is what? Bullet 0.2 kg. तो मास ऑफ द बुलेट क्या है? 20 ग्राम डिवाइड बाय 1000 ग्राम विच इज 0.02 kg. ओके. वेलोसिटी ऑफ द बुलेट क्या है? 150 मीटर पर सेकेंड. 150 मीटर पर सेकेंड. ओके. एंड राइफल, मास ऑफ द राइफल क्या है भाई? वो है 2 kg. और आपको वेलोसिटी ऑफ द राइफल पता करना. लगाइए. व्हाट इज द इनिशियल? P इनिशियल. इनिशियल मोमेंटम क्या है भाई? इनिशियल मोमेंट क्या है? उस समय जब शुरुआत की बात है तो क्या स्थिति है? शुरुआत में क्या राइफल के पास कोई वेलोसिटी है? क्या बुलेट के पास कोई वेलोसिटी है? दोनों के पास मास है. क्या है? m इंटू बुलेट इंटू 0 प्लस m इंटू राइफल इंटू 0. व्हाट इज दैट? 0. इनिशियल मोमेंटम 0. P फाइनल. फाइनली क्या हुआ भाई? इसको क्या वेलोसिटी मिली? इधर की तरफ कितनी मिली? 0.02 इंटू 150. ओके. प्लस मास ऑफ द राइफल 2 kg. हमने इसकी वेलोसिटी मान ली v इंटू आर. हमने इसकी वेलोसिटी मान ली v इंटू आर. और P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल. तो P फाइनल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? जो शुरू में था वही बाद में है. m1 v1 m2 v2 इज इक्वल टू mu m1 u1 m2 u2. ओके. चलो आ जाओ. तो यहां पे जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 3 प्लस 2 इंटू वी आर. ठीक है. ये तो आएगा भाई is equal to what? 0. So 2 into VR is equal to what? Minus 3. V into R is equal to 1.5 meter per second. माइनस का मतलब क्या है? ये माइनस क्या बताता है? कि अगर गोली इधर गई तो राइफल पीछे की तरफ कितनी स्पीड से? 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. अगर गोली ईस्ट गई तो राइफल वेस्ट. अगर बुलेट 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गई तो राइफल 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गई. लेकिन वो इधर गई और ये इधर आई. So this is the question based on the NCERT. Okay. Keep on doing some other NCERT questions. You will get better clarity of the concept there. And in some upcoming chapter, हम क्या करेंगे? हम एक mixed question करेंगे, which will be the mix of all three equations of motion as well as
the conservation of. So the next lecture we will do a question based on all three equations plus conservation of momentum. Okay, please practice NCERT questions so that you get some clarity on this, and further then we'll move towards the upcoming questions. Thank you very much for watching Prerna Tutorial.